अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है शादी की रसूमात को कुदरत होने के बावजूद ना रोकने वाला कैसा है। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि शादी की रसूमात को अगर रोकने की कुदरत हो तो भी उनको अपने घरों में होने देना कैसा है, यानी इन रसूमात से रोका ना जाए बल्कि नाजायज समझते हुए भी करने दिया जाए तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है, इन रसूमात को किस हद तक रोका जाए। आया आजकल बिल्कुल ही ना होने दिया जाए या सिर्फ ये कह देना भाई ये काम नहीं होगा और फिर इस घर में वो हो भी रहा हो तो क्या ये कहना काफी है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, ईमान का आला दर्जा ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाए, दरमियाना दर्जा ये है कि जुबान से रोका जाए और सबसे कमजोर दर्जा ये है कि अगर हाथ से या जुबान से मना करने की कुदरत ना हो तो कम से कम दिल से बुरा समझा जाए। जो लोग कुदरत के बावजूद ऐसे हराम कामों से नहीं रोकते, ना दिल से बुरा जानते हैं, उनमें आखिरी दर्जे का भी ईमान नहीं है। देखिए, अगर आप साहिब इल्म हैं, आप जानते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जो खराफात लग़वियात हो रही होती हैं, मर्द व ख़वातीन का इख्तलात हो रहा है, नीम बरनगी पाई जाती है, अजीब व गरीब भड़कीले कपड़े पहने जाते हैं, शादी पर माइयों मेहंदी की झूठी गलत रस्में होती हैं, नाच गाना मौसीकी होती है। इन सब चीजों को अगर आप खानदान के सरबराह होने की वजह से इस हैसियत के साथ रोक सकते हैं तो आपको ये गलत हरकत रोकनी चाहिए। इन खराफात से खानदान को बचाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। आप जुबान से कहिए, कुदरत है तो अपने हाथ से रोकिए, अपने हुक्म के साथ रोकिए और जरूर अपनी मुकद्दर भर कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जिसने बिल्कुल ही कोशिश न की बल्कि शादी ब्याह के मौके पर ये गलत रस्म रिवाज होने दिए तो कल आने वाले वक्त पर जब घर टूटेंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखिए जी, कल बड़े धूम धड़के से खुसरे नचाए, इतना पैसा पानी की तरह बहाया, फला ड्रामे किए और 2 दिन भी शादी नहीं चली, फौरन टूट गई, तो ये कुछ तो होना ही था। तो मेरे भाई, लोगों की बद्दुआएं लेने की बजाय आप ये सोचिए अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। शादियां सुन्नत और आसान तरीके से करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम क्या ड्रामे और खराफात कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।